ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका चौथा वीडियो है। आपका अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? अर्जुन पुरस्कार 1961 में। अगला प्रश्न है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। अगला प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। अगला प्रश्न है कि मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? मोनालिसा लियोनार्दो दा विंची। अगला प्रश्न है स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय है? अगला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला प्रश्न है कि तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान। अगला प्रश्न है कि गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कि स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? स्वाइन फ्लू H1N1। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद का सदस्य। अगला प्रश्न है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया जो रूस में स्थित है किन दो शहरों को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक। अगला प्रश्न है कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा। अगला प्रश्न है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत, गुजरात में। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? आईने अकबरी अबुल फजल। अगला प्रश्न है कि बुल्ली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुल्ली शब्द हॉकी। अगला प्रश्न है कि उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी के नाम से पीटी उषा को। अगला प्रश्न है कि झीलों की नगरी उदयपुर। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ किया गया? आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में किया गया। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। अगला प्रश्न है कि किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, मुंबई में। अगला प्रश्न है कि सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली आंदोलन कब हुआ? 1928 में। अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया? मुगल वंश बाबर। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी। अगला प्रश्न है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है कि चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? चाइना मैन क्रिकेट।
अगला प्रश्न है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबल। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई। अगला प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि एड्स का पूर्ण विस्तार रूप क्या होगा? एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश माइकल ओ डायर। अगला प्रश्न है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली में लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां। मुगल बादशाह शाहजहां ने। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला। अगला प्रश्न है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। अगला प्रश्न है कि बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट। अगला प्रश्न है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली के निवासी मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमावो भंडार नायके। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन है। अगला प्रश्न है कि दिन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दिन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। दिन ए इलाही अकबर। अगला प्रश्न है कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7। अगला प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया? रेबीज के टीके का खोज लुई पास्चर। लुई पास्चर। अगला प्रश्न है कि दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है कि पराश्रय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है कि मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होता है? मलेरिया की दवा कुनिन सिनकोना वृक्ष के छाल से। सिनकोना। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का बड़ा फूल रेफलेसिया। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है कि संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? संसार में सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन।
अगला प्रश्न है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि LBW शब्द किस खेल से है? LBW क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन। अगला प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध। अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन बने रहे? ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन बने रहे? ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। ज्योति बसु पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी नील। अगला प्रश्न है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? -40 डिग्री। अगला प्रश्न है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा तांबा और टीन का। अगला प्रश्न है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि LPG का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष तक होता है। अगला प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि जयपुर की स्थापना किसने किया? जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जयसिंह। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में। अगला प्रश्न है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास। अगला प्रश्न है कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस 1 मई को। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अगला प्रश्न है कि ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।